Just now I placed short order in Dr. Reddy at 4348.40. Stop loss is at 4351.10. Let's see if it takes my order and then falls. About to pick my order. Okay, Dr. Reddy's short order has been executed. Now let's wait and watch how it falls. Currently it is in my stop loss area. No need to worry. Let's watch it on 1 minute time frame. There is a whole figure resistance of 4350, so it has to cross that. If it crosses, then yes, my stop loss will get hit. So let's see how it reacts this level. See the beautiful reaction from this level. Exactly, it has touched its high of 4350 whole figure and is falling down. So we'll wait. No, target is not yet placed. It has to cross first this low and then this low. Let's see. A lot of time. Very beautiful progress by bears. Let's wait till this candle low crosses. Very good fall. It will break this low, it seems. Now place my target order at 4321.20, which is nearby its first candle low. Let's see if it takes my target. Very good, flawless bearish movement. About to take my target order here. So it will take the target. Very good trade. 1:10 it will give. So 2 days backlog will be covered in single trade. Okay, finally my Uchiro target of 1:10. Let's do a ratio trade. नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन डॉक्टर रेड्डी। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखा जाए तो ये लोअर है, लो स्ट्रक्चर बना रहा है और अभी कुछ साइडवेज फेज में है, तो हम सपोर्ट से बाय कर सकते हैं या रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। और वीकली हाई एंड लो एक नेचुरल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करते हैं। तो ये पिक गया था वीकली रेंजेस के मेथड से। ये है लास्ट वीक का हाई जो रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है। और हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कल के दिन ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेक इंसर्ट किया है इन लास्ट वीक। सो शायद इस कैंडल में सेलर्स आए हैं ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस वीक के हाई को रेजिस्टेंस ऐसा कंफर्म किया है। तो इसी कैंडल के लेवल से मैंने इसे शॉर्ट किया था। तो देखते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ से किया था। तो 5 मिनट में अगर हम कल के दिन को एनालिसिस करें तो कल के दिन का ट्रेजेक्टरी था इस हाई से लेके इस लो तक, और इम्पोर्टेंट कैंडल था विथ हाईएस्ट वॉल्यूम ये है। तो मैं इसका हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ। और अगर ट्रेंड ड्रॉ करें इंट्राडे, तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया और फाइनली यहाँ पे आया। तो जो पहला सपोर्ट था वो था इस जगह पे, और एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, और एक सपोर्ट था यहाँ पे जो लास्ट ब्रेक हुआ। तो ये लेवल थे फ्रॉम लास्ट डे। आज की प्राइस एक्शन की बात करें तो फर्स्ट कैंडल ने ही ये कंफर्म किया था कि प्राइस ऊपर गया और ऊपर से सेलर्स आ गए मार्केट में और उन्होंने प्राइस नीचे लेके आए, मतलब ये रेजिस्टेंस कंफर्म हुए हैं। लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि वॉल्यूम नहीं था सेलर्स में। फिर बायर्स ने पुश करने की कोशिश की प्राइस को, और ये रेजिस्टेंस को टच करके प्राइस नीचे आया। तब टू ग्रीन और टू रेड का फॉर्मेशन हुआ।
तो ये रेजिस्टेंस ऐसा एक्ट कर सकता है। 4351 ये मुझे स्टॉप लॉस मिल गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया रेजिस्टेंस द्वारा कि ये कैंडल का जो ओपन था वो भी 51 था, तो यहाँ से सेलर शायद मार्केट में आना चालू हुए हैं इस स्टॉक में। तो ये मुझे स्टॉप लॉस मिल गया और मेरा एंट्री था, ये जो ट्रेंडिंग कैंडल है उसका हाई था 49.30, तो इसके नीचे 1 रुपया रखा था। तो अगर मैं यही एंट्री रखता तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाता, क्योंकि स्क्रिप्ट में ट्रेड ही 2.5 या 3 रुपए का होता है, बिकॉज लेस वॉल्यूम स्क्रिप्ट है और 4350 प्राइस है। तो इस लेवल पे ना रख के मैंने 1 रुपये नीचे रखा 48.40, जो कि 48.50 के नीचे 10 पैसा है। और स्टॉप लॉस 51.1 ही था, क्योंकि ये लेवल था और 2-3 बार यहाँ रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका था। स्टॉप लॉस था फर्स्ट कैंडल के लो के नजदीक, जो कि आ रहा था 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशो ट्रेड। तो ये तो बहुत ही सिंपल ट्रेड, वेरी क्विकली गॉट द टारगेट। होप्स आपको समझ में आया रहेगा लॉजिक बिहाइंड सिलेक्टिंग द स्टॉक एंड द एंट्री मेथड। धन्यवाद।